ओम शांति। आज है बाबा की 25 तारीख की मुरली। आज की मुरली में बाबा सुना रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र श्रोमणी श्रीमद् भगवद गीता। बाबा जो हमको श्रीमत दे रहे हैं उसका शास्त्र है सर्वशास्त्र श्रोमणी भगवद गीता। प्रश्न है, सतयुग में हर रोज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है। सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्योंकि यही सतो प्रधान दुनिया। परंतु उत्तर बाबा क्या दे रहे हैं? उत्तर है क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक होती है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। कुछ भी कहें वहाँ पर मांगना नहीं पड़ता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो सब कुछ सतो प्रधान है, प्रकृति भी है और सब प्राप्त है। कोई भी प्राप्ति के बिना नहीं है, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। बाबा इस शरीर के द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है। इसमें आत्मा भी है और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। किसमें है? ब्रह्मा तन में। बाबा कहते हैं इनकी भी आत्मा है, और बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा भी इनमें है। वो तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। ये तो बच्चों बाबा कहते हैं ये तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना चाहिए। बरोबर बाबा ने जिसमें पधारमणि की है, वह अवतार लिया है, उसके लिए बाप खुद कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी ये निश्चय है कि बाबा किस में आते हैं। बाबा कहते हैं अंत का भी जो अंत जन्म है इसमें मैं आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र श्रोमणी गीता का ज्ञान। इसलिए गीता का नाम ही है सर्वशास्त्र श्रोमणी गीता। भगवत गीता कहते हैं ना, उसी में बाबा की श्रीमत सारी है। गाया भी जाता है सर्वशास्त्र श्रोमणी गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहते हैं तुम वरिष्ठ मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने के लिए। बाबा भी कहते हैं मैं भी आता हूँ क्या करने? तुम बच्चों को श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना चाहिए ना। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाबा आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु देवी गुण वाले मनुष्य है। मनुष्य तो यहाँ भी है, मनुष्य वहाँ भी है, परंतु वहाँ दैवी गुण वाले हैं या आसुरी गुण वाले हैं। ये अंतर है। बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं कि मैं आता ही हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य है सारी सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरी बुद्धि।
बाबा कहते हैं जो तो मनुष्य है, विकारी मनुष्य है, वो तो भ्रष्टाचारी है, और बाबा हमको क्या बनाता है, श्रेष्ठाचारी। इसीलिए बाबा सुना रहे हैं कि सत्युग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले बनने का उनको समझना चाहिए। विकारी मनुष्य से सारी सृष्टि, बाबा कहते हैं विकारी मनुष्य में सारी सृष्टि आसुरी गुणों वाली होती है। वहाँ है दैवी गुण वाले और यहाँ पर है आसुरी गुणों वाले हैं, तो वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य है। सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वो है ईश्वरी बुद्धि और ये है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। अंतर बाबा सुना रहे हैं। देवताएं भी मनुष्य है, अभी भी मनुष्य है, परंतु वो है दैवी गुण वाले, ये आसुरी गुण वाले। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने हैं और ज्ञान के पुस्तक कितने हैं? ज्ञान का सागर तो तुम्हारा बाप है, बाबा तो ज्ञान का सागर है। भक्ति में किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं बाप तो ज्ञान के सागर है ना, उनका पुस्तक भी तो एक होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस पुस्तक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता। सबसे पहले बाबा ने गीता सुनाया, गीता का ज्ञान सुना के हमको देवता बनाया। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे पहला जो रिलीजियस है, यानी देवी देवता धर्म जो स्थापन किया बाबा ने, रिलीजियस बुक है गीता। श्रीमद् भगवत गीता, यह भी बच्चे जानते हैं। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। लोग तो समझते हैं ना, देवी देवता का तो पता नहीं, वो समझते हिंदू धर्म स्थापन किया। और फिर वो पुस्तक कहते हैं किसने गीता का ज्ञान सुना है, वो फिर कृष्ण का नाम लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं गीता गाई है कृष्ण ने, कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये कृष्ण की गाई हुई गीता सुनते आए। कोई शास्त्र में शिव भगवानोवाच है नहीं, श्रीमद कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इस गीता ज्ञान से हम मनुष्य से देवता बने हैं। पहले तो हमको ये पता नहीं था कि हम देवता कैसे बने, लेकिन अब बाबा कहते तुम समझ गए हो कि इस गीता के ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं। जो अभी बाप तुमको बना रही हैं, राजयोग भी सिखा रही हैं, पवित्रता भी सिखा रही हैं, ज्ञान भी दे रही हैं, राजयोग भी सिखा रही हैं और पवित्र भी बना रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, अर्थात विश्व के मालिक बन जाते हैं। जगत जीत का मतलब विश्व के मालिक। बाबा कहते हैं काम विकार पर जीत पाएंगे तो जगत जीत बनेंगे। जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है ना। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। ये तो सभी आत्माओं का बाप है, ये फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्यों का बाप, क्योंकि उससे हम ब्राह्मण पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं वो है सभी आत्माओं का बाप, ये फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा।
तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंझ पड़ेंगे। किसी से भी पूछो ब्रह्मा बाबा का नाम क्या, ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन, इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर क्रिएशन है, तो उनका क्रिएटर कौन है? वो है शिव बाबा, जरूर उनका कोई बाप होगा। तो तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा ना, वो तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। एक परमात्मा ही है जो सदा निराकार है, बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो शरीर धारण करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है कि निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है, परम पिता परमात्मा इतनी सहज बातें तुम बच्चों को समझाते हैं। हमारे को शरीर है तो हम जरूर मुख से बोलेंगे, बाबा निराकार है इसलिए बाबा तो ब्रह्मा तन के द्वारा ही हमको ज्ञान सुनाते हैं, बोलते हैं। बाबा कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है कि निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है, परम पिता परमात्मा कितनी सहज बातें बताते हैं। इसको कहा जाता है अल्लफ और बे। सारा ज्ञान ही क्या है? एक बाप को याद करो, दूसरा स्वर्ग को याद करो, बादशाही को याद करो। तो बाबा कहते हैं सो कहा ही जाता है अल्लफ और बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आद है नहीं, वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है और चैतन्य है। शिव बाबा के ऊपर कोई ताज नहीं है। बाबा कहते हैं वो निराकार है वो निराकार है, ज्ञान का सागर है, बीज रूप है, चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झारों के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं सभी झारों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो ना कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलता है। वो है जड़ झाड़, ये है चेतन। अंतर बाबा सुना रहे हैं। कोई भी बीज डालेंगे तो जैसा बीज होगा वैसा फल निकलेगा, लेकिन वो बीज है जड़ और ये है चेतन। परमात्मा चेतन है, वो तो है ही जड़ बीज, जड़ झाड़, ये है चेतन। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चेतन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी तो मनुष्य का होगा ना। ये है चेतन क्रिएशन। बाबा कहता है मैं बीज हूँ, क्रिएटर हूँ, इसलिए मैं जब चेतन हूँ तो क्रिएशन भी मेरी क्या होगी। बाबा कहते हैं ये है चेतन क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता जाता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने निकलते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है, ये तो चेतन बीज रूप है ना। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है, कैसी उत्पत्ति होती है, पालना होती है और फिर विनाश होता है। झाड़ के उत्पत्ति, पालना और विनाश तीनों का ज्ञान बाबा में है। बाबा कहते हैं उत्पत्ति, पालना फिर विनाश होता है। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो
फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, ये है गुप्त। तुमको ज्ञान की गुप्त, तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकलता है वो कौन सा है? बाबा कहते हैं बीज से जो सबसे पहला पहला पत्ता निकलता है वो कौन सा है? वो है सत्युग का पहला पत्ता कृष्ण। क्योंकि पहला जन्म सबसे पहला किसका हुआ? कृष्ण का हुआ ना। इसलिए बाबा कहता है सत्युग का पहला पत्ता है कृष्ण। तो कृष्ण को ही कहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है, तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चेतन है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की तो महिमा होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो ना, तो दैवी गुण बच्चों को धारण करने चाहिए। देवता बनना है तो बाबा कहता है दैवी गुण भी बच्चों को धारण करना चाहिए। मूल बात यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। इन जैसा मतलब ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान भी नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है। अगर ये चित्र है तभी तो हम समझा सकते हैं ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण जो भी है, शिव बाबा का चित्र है। अगर ये ही नहीं होते भक्ति मार्ग के तो ज्ञान को भी हम समझाने में कैसे समझा सकते। बाबा कहते हैं चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान भी नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में पूजा नहीं होती है। बाबा कहते हैं परंतु ज्ञान मार्ग में बुद्धि से ज्ञान, बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। अगर ये चित्र नहीं होते तो बुद्धि में ये ज्ञान भी समझ में नहीं आता। ज्ञान में कोई चित्रों की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन बुद्धि से इनको देखते हैं फिर समझते हैं। ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है। ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि तुमको ऐसा बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख के ही तो बाबा कहता है ना, बच्चे तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, देवता बनना है। तो बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते हैं कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे ना, क्योंकि शिव बाबा बीज रूप है। आप वैसे भी देखो, सबसे पहला मंदिर भी शिव बाबा का बना, सोमनाथ का मंदिर। और बाबा कहते हैं सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? बीज रूप है शिव बाबा। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन है ये लक्ष्मी नारायण, सबसे पहले शिव बाबा का। फिर उसके बाद जो बाबा कहता है पहली क्रिएशन है, रचना है, वो कौन सी है? वो लक्ष्मी नारायण। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती है। माताएं जो ज्ञान देती है पूजा नहीं होती। ब्राह्मण और ब्राह्मणियों की पूजा नहीं होती, क्योंकि अभी तो ज्ञान ले रहे हैं ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं माताएं जो तो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं होती, वह तो पढ़ाती है। बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा करते नहीं हो।
पढ़ाने वाले की भी पूजा नहीं कर सकते हो। सुनिए बात, बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में कोई किसी की पूजा नहीं होती है, पढ़ाने वाले की भी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़ करके फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर तुम पूजा करेंगे। पढ़ाई पूरी होगी, ज्ञान पूरा हुआ, ज्ञान की प्रारंभ पूरी हुई, फिर द्वापर में जब जाएंगे तो वहाँ अनपढ़ है, वहाँ तो ज्ञान है नहीं। बाबा कहते हैं जब पढ़ाई पूरी करके अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। क्योंकि बाद में लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की, जितने भी देवता हैं उन सबकी नंबरवार पूजा होती है। सबसे पहले शिव बाबा, उसके बाद लक्ष्मी नारायण, फिर नंबरवार। बाबा कहते हैं उनकी पूजा होगी फिर नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना, 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक ही बात है। बाबा कहते हैं शरीर की पूजा करो या 5 तत्वों की पूजा करो, एक ही बात है। ये तो ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में है ना। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज नई सृष्टि में था, परंतु वह कब था ये कोई भी जानते नहीं है। वो क्या कह देते हैं, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। पूछो भाई सतयुग कब था, तो कहेंगे लाखों वर्ष हुए। ये लक्ष्मी नारायण बाबा कहते हैं सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज नई सृष्टि पर था, परंतु वो कब था ये नहीं जानते, लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसी बुद्धि में रह न सके। बाबा कहते हैं लाखों वर्षों की बात तो किसी के बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है कि आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट भी हो गए हैं, कहीं कहीं जो है अपने धर्म को चेंज कर दिया है। बाबा कहते हैं ये सब अब तुम बच्चे जानते हो, दुनिया वाले तो नहीं जानते हैं। तो और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना भी शोभा नहीं देता है। कोई नहीं कहेगा मैं देवी हूँ या मैं देवता हूँ, क्योंकि वो 5 विकार है मनुष्य के अंदर। जब है ही बुराई, वो कैसे कहेगा मैं देवी देवता हूँ। इन देवी देवताओं का राज नई सृष्टि में था। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो लाखों वर्ष की तो बात ही हो नहीं सकती, बुद्धि में रह न सके, धर्मों में कन्वर्ट भी हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते हैं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता नहीं है। अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है ना, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, सब जितने भी मंदिर होंगे ना वहाँ माथा टेकते हैं। बाबा कहते हैं इससे सिद्ध है कि वो तुमसे ज्यादा पवित्र है, इसीलिए ही उन देवताओं का गायन भी है, पूजन भी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते हैं। फीमेल को नमन करते हैं, मेल को नमन क्यों नहीं करते हैं? क्यों? बाबा कहता है क्यों, आप सभी समझते नहीं होंगे, हम भी नहीं इस बात को कभी ध्यान दिया, बाबा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय ज्ञान की पहले माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी समझते हैं कि बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। कौन? ब्रह्मा बाबा है तो मेल का तन, लेकिन बाबा उसको कहते हैं ये तो पानी की नदी है,
जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा हुआ है। उन्होंने जो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है ना, तो पवित्र भी वही होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, परंतु ब्रह्मपुत्रा को कहा जाना चाहिए। आदि बाबा नई बात सुना रहे हैं। वास्तव में पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है, ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है। मैं तुमको, बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे यही जानते हैं कि सागर और नदी ब्रह्मा नदी का मेला लगता है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है। ये गुह्य बातें समझने की है जो प्रायलोक हो जाती है। ये तो बिल्कुल सहज बात है। अच्छा, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर ये जो दुनिया खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होंगे, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान का अंधकार। यानी उनको पता नहीं है, जो आया वो लिख दिया। उन्होंने तो सत्युग की हिस्ट्री नहीं जानते, 5000 वर्ष का चक्कर ही नहीं जानते, तो कैसे समझा सकते। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अब उनकी अभी वो पुजारी पतित बने हैं। तो बाबा कहते हैं सत्युग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ तो है कलयुगी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। खुद भी कहते हैं हम तो पवित्र है, हम तो पवित्र नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है। उनको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास करके जंगल में चले जाते हैं। वो हद का संन्यास रहते तो इसी पुरानी दुनिया में है ना। अभी तुम समझते हो कि हम संगम युग पर है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तारीख, तिथि तारीख भी सुनाते हैं। सुनाएंगे बाबा तिथि तारीख, पहले तो नहीं कभी सुनाई, आज कैसे सुनाएंगे। तुमको तिथि तारीख, सेकंड सेट सब मालूम है। यानी 5000 वर्ष का जब चक्कर पूरा होगा तब नई दुनिया आएगी ना। बाकी कोई वैसी तारीख थोड़ी बाबा सुना सकते हैं। बाबा कहते हैं इनका हिसाब निकाल सकते हैं। बाबा तुमको तिथि तारीख, सेकंड सेट सब मालूम है। वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को भी जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़ी कर सकेंगे। यहाँ पत्ते का मतलब आत्माएं। शिव बाबा तो क्रिएटर है, हम क्रिएशन है। तो यानी उसकी जो रचना है वो कौन सी है, नरक और स्वर्ग। इसलिए बाबा कहते हैं उसके पत्ते तो तुम गिनती कर नहीं सकते हो। बाबा कहते हैं वो कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, ये गिनती थोड़ी कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं। 5000 वर्ष में इतने करोड़ है, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य होंगे। बाबा कहते हैं 5000 में इतने मनुष्य है, इतनी पॉपुलेशन है,
तो जब लाखों वर्ष हो तो फिर कितने हो, अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा। अभी मनुष्य सृष्टि दिखाई दे रही है तो मनुष्य ही होंगे ना। मनुष्यों की सृष्टि में क्या होगा, मनुष्य ही होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे आम का बीज डालते तो आम ही निकलेंगे। तो मनुष्य सृष्टि के बाद फिर क्या होगा, फिर मनुष्य सृष्टि होगी। तो बाबा कहते हैं बीज रूप तुम्हारे सामने है, तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चेतन है। बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है, तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है। जड़ है व चेतन है, हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना बुद्धि को बाबा कहते हैं, अब कितना वृद्धि को पाते रहते हैं। सतयुग में इतना हो नहीं सकता है। झार वृद्धि को बाबा कहते हैं अब कितना धीरे धीरे संगम पे तो बढ़ता है। सतयुग में होगा, फिर त्रेता में ज्यादा, फिर द्वापर में ज्यादा, ऐसे बढ़ता जाएगा। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया में जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आज कहाँ से आए, ड्रामा अनुसार वहां की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आज आते थे, सतयुग में कहाँ से आएगी, वहां थोड़ी कहीं से आएगी। वहां तो है ही एक धर्म, सब चीजें भरपूर रहती है। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं तो उनके साथ सब चीजें कम हो जाती है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचुरली है, बाबा कहता है सब चीजें कम होगी तो फिर बाकी वहां तो बाबा कहता है सतयुग में कहीं से मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो भरपूर है। तो बाबा कहते हैं तो वृद्धि को पाते रहते हैं तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती है। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं, अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते हैं ना। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वहां तो हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य सतो प्रधान है, मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी होगी। इसीलिए बाबा कहता है वहां किसी भी चीज की कमी नहीं है। मनुष्य अच्छे हैं, बाबा कहते हैं तुम सतो प्रधान है तो हर चीज अच्छी होगी। मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक हो जाती है। तो साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बम। बाबा कहते हैं साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बम्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे, बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा ना। जब समय आता है तब उनमें वो ज्ञान आता है, जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे, दूसरे तो सिखाएंगे। कलप कलप जो पाठ बजाया है वही बजाते रहेंगे। श्री बाबा तो सुना रहे हैं कि ये बातें तुम बच्चे समझते हो, दुनिया वाले तो समझते नहीं। जब बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं बनाते हैं। कैसे बनाते होंगे, बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है, जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे, दूसरे तो सिखाएंगे। कलप कलप जो पाठ बजाया है वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं। बाबा जो इतना ज्ञान सुनाता है, इसके बाद तो बाबा कहता है कोई इससे जास्ती नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि फुल नॉलेज बाबा ने दे दी तो बाकी रह क्या गया। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो, इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं, वो तो है माया का पांप।
बाकी तो दुनिया में बहुत सारी नॉलेजेस है, बाबा कहते हैं वो है माया की नॉलेज, और वो है माया का पाम जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। ये सब माया का पाम पहना, बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल करके दिखाएं, परंतु कमाल करने से फिर भी नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं इनसे क्या होगा, विनाश ही होगा। ये सब जो चीजें बनाते हैं साइंस वाले, बाबा कहते हैं खुद भी जानते हैं, बनाने वाले जानते हैं कि इनसे विनाश ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों, प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। मुख्य सार है, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते इन्हें नमन वंदन करेंगे, करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वहां उनके जाके इतना बाबा कहता है नमन करते हैं, नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। दूसरा है, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चेतन क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। सृष्टि का बीज रूप बाप और उनकी नॉलेज कौन सी, जो ये 3 देवताओं की बाबा ने बात सुनाई। बाबा कहते हैं उसकी जो क्रिएशन है उसको बाबा कहते हैं उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चेतन क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से पढ़ करके और कोई नॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी तो जब ये नॉलेज मिल गई तो फिर बाकी क्या नॉलेज पढ़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना नशा हो जाए तो बाबा कहता है फिर तो प्रारब्ध पाएंगे। अच्छा, वरदान, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भाव। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भाव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते, ऐसे रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा भी तो व्यक्त में रह के निराकारी अवस्था को बनाया, आकारी अवस्था को बनाया। ऐसे ही बाबा कहता है तुम बच्चे हम कैसे करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हमको करना है। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ, और जितना भी अशांत वाला जीवन, बेचैन घबराया हुआ होगा, उनको बाबा कहते हैं फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति के द्वारा वो बेचैन आत्मा देवता बन करके अपने जाए। लेकिन उसके लिए एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे, व्यक्त भाव में आए, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। अच्छा, स्लोगन है, जो बच्चे रहम दिल है उन्हें दे अभिमान की
जो बच्चे रहम दिल है उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण कभी हो नहीं सकती है। रहम दिल बच्चों की निशानी है, रहम दिल होंगे उन्हें देह और देह अभिमान की आकर्षण कभी हो नहीं सकती। ओम शांति।